प्रेज द लॉर्ड। आज 20 तारीख तीसरा महीना, हम लोग लैंड स्पेशल का 31वां दिन में है। विषय विश्वास। पढ़ते मार्क का किताब 11 अध्याय 22 से 24 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रीतित करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीतित कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये यीशु का शब्द है, यीशु का। वो भी यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को बता रहा है। किस समय में बता रहा है? जब वो बेथनी से यरूशलेम के तरफ आ रहा है। आपको मालूम है, बेथनी से यरूशलेम के तरफ आने के लिए बहुत ही दम लगता है, क्योंकि ऊपर की ओर आना पड़ता है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है। तो यीशु इतना दम लग रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है। ऐसे समय में ये शब्द अपने शिष्यों को बता रहा है। ये शब्द मामूली शब्द नहीं है। यीशु क्रिस्त उनको बोल रहा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। स्पष्ट रीति बता रहा है, स्पष्ट रीति। दम लग रहा है, लेकिन ये बातें अपने शिष्य को बता रहा है ताकि कहीं भी उनका विश्वास कम ना हो, प्रार्थना कमज़ोर ना रहे। प्रार्थना करने के बाद ये विश्वास वो प्रार्थना में भरना चाहिए और प्रार्थना में जो कुछ भी मांगेगा वो उनको मिलना चाहिए। ये बातें यीशु सिखा रहा है, उनको बता रहा है, परमेश्वर पर विश्वास कर। जो कुछ भी तू आज्ञा देगा, विश्वास के साथ तू आज्ञा देगा, वो होगा, वो होगा। आपको याद है, यीशु जब उस अंजीर के पेड़ को बोला, आज के बाद तेरा फल कोई भी खाने ना पाए, वो शब्द क्या था? शाप था, शाप। इसका मतलब है वो शब्द था कि तू आज मर जाएगा, आज के बाद तू ये पृथ्वी पे नहीं रहेगा। और दूसरा दिन जब शिष्य यीशु क्रिस्त आया अंजीर के पेड़ के पास, वो अंजीर का पेड़ मरा हुआ था। इतना सामर्थ्य है शब्द में, इतना सामर्थ्य। और जो कुछ भी यीशु किया उससे दुगना तू करेगा। ये बातें यीशु बोल के गए हैं। तेरे शब्द को सामर्थ्य है, लेकिन वो शब्द में एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब भी प्रार्थना में तू मांगता है, यीशु बोलता है विश्वास के साथ मांगो, विश्वास के साथ, जिसमें संदेह नहीं होना चाहिए। आपको याद है मांगने का और विश्वास करने का? आपको याद है सूबेदार जिसका सेवक बीमार था, वो यीशु के पास दौड़ के आया। यीशु उसके घर को जाने को तैयार था, लेकिन सूबेदार ने क्या बोला? घर को आने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही तू अपने शब्द को बोल। यहाँ से कितना विश्वास है सूबेदार के अंदर। यीशु ने उधर से ही प्रार्थना किया, शब्द बोला उसके सेवक के लिए, और वहाँ पे अद्भुत रीति वो सेवक चंगाई प्राप्त किया। देखो, इसको बोलते हैं मांगना और विश्वास करना। सूबेदार ने मांगा और विश्वास किया। कभी भी डाउट मत कर, ये बातें होएगा। आपको मालूम है, प्रार्थना में विश्वास रहना ज़रूरी है। मतलब प्रार्थना का पहला तो विश्वास से भरना ज़रूरी है। अभी आप मेरे को पूछ सकते हैं, ब्रदर बोयाज, प्रार्थना का पहला हम लोग विश्वास से कैसा भरेगा? कुछ पॉइंट में आपको देता है, हो सके तो आप लिख के लो और इसका अनुसरण करो। तेरा प्रार्थना करने से पहला तू विश्वास से भरने लगेगा। पहला पॉइंट, जब भी तू प्रार्थना कर रहा है, विश्वास कर कि परमेश्वर तेरे को सुन रहा है, तेरा प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है। ये बातों को लिख के रख। तेरा प्रार्थना घर में जब तू जाएगा, ये बात तेरे मन में होना चाहिए, जो कुछ भी तू बोल रहा है वो परमेश्वर सुन रहा है। भरोसा कर। दूसरा पॉइंट, भरोसा कर, परमेश्वर की भलाई में भरोसा कर। तीसरा पॉइंट, जो कुछ भी वाचा परमेश्वर ने दिया है वो तेरे जीवन में नतीजा के रूप में दिखाई देने से पहला विश्वास कर कि वो तेरे जीवन में हो गया, वो तेरे जीवन में हो गया। ये विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। पवित्र ग्रंथ में के शब्द को उपयोग कर, क्योंकि पवित्र ग्रंथ में जो शब्द है स्वयं परमेश्वर ने
तेरे लिए उपयोग करने के लिए रखा है। इन शब्दों का प्रार्थना में उपयोग कर। और जब तू प्रार्थना कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तू प्रार्थना कर रहा है कुछ समय के लिए शांत हो जा, जहां पे तू केवल चुप रहेगा, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि जब तू चुप होता है प्रार्थना में तो परमेश्वर का स्वर सुनने का मौका तुझे मिलता है। वही स्थान में परमेश्वर तुझसे बात करता है। तू समय बना प्रार्थना के बीच में, तू चुप रहेगा परमेश्वर का स्वर को सुनने के लिए। केवल परमेश्वर का स्वर नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन भी तेरे को प्रार्थना में आगे मिलेगा। इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक ले, लिख के रख अपने प्रार्थना में, इन बातों को लागू कर। इतना ही नहीं, जब तू प्रार्थना घर में जाएगा तो तेरा हृदय को खोल। हृदय को खोलना मतलब परमेश्वर का इच्छा तेरे हृदय में होना चाहिए। परमेश्वर का इच्छा, अगर तू इन पॉइंट को लिख नहीं पाया, ये मैसेज को बार बार सुन, ताकि तेरा अंदर विश्वास आए, तेरा प्रार्थना में एक नयापन आए। तेरा प्रार्थना करने से पहला तू विश्वास से भरने के लिए ये पॉइंट है। अगर विश्वास से तू भर गया तो तेरे मुख से जो कुछ भी प्रार्थना निकलेगा वो शब्द नहीं रहेगा, लेकिन तेरे जीवन में तेरे को दिखाई देगा। ये अद्भुत बातें हैं, अद्भुत। देखो, जब तू प्रार्थना करता है तो कैसा प्रार्थना करना है? प्रभु यीशु, तू मुझे सुन रहा है, तू मुझे सुन रहा है, तेरी भलाई में मेरे को भरोसा है, तेरा समय में मेरे को भरोसा है, तेरे समय में ही सब कुछ मेरे को मिलेगा, मेरा भयंकर से भयंकर परिस्थिति को तू संभालेगा। ऐसा विश्वास का प्रार्थना कर। बोल प्रार्थना में, मेरा हृदय तेरे शांति से भरा हुआ है, ऐसा बोलने को सीख। तू ही मुझे एक नया ब्रेक थ्रू देगा। ये बातों का उपयोग कर, प्रार्थना में उपयोग कर। क्योंकि और एक जगह में यीशु बोला, यूहन्ना का किताब 15 अध्याय 7 वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा। यीशु में बने रहने को सीख। यीशु में बने रहने के लिए प्रार्थना के बीच में कुछ समय यीशु का होना चाहिए, जिसमें तू चुप रहेगा, यीशु ख्रिस्त बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु की जो बातें, मार्क का किताब 11 अध्याय 22 से 24 वचन, इन बातों को अपने हृदय में रख, हृदय में रख। और इसके बाद ही जो चाहेगा तू मांग, वो तेरे जीवन में होने लगेगा, होने लगेगा। आपको याद है, अब्राहम को परमेश्वर ने शब्द दिया जब वो 75 वर्ष का था। उसको बोला तेरे को एक पुत्र होगा, सारा से एक पुत्र होगा। वो कब पूरा हुआ? 100 वर्ष में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अब्राहम ने 25 साल तक विश्वास किया उन शब्दों को। वो नहीं हो रहा है तो भी विश्वास किया, वो होगा। 100 उम्र में किसको बच्चा होता है? मेरे को बताओ। ताकत रहता है? नहीं रहता है। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को ताकत दिया, सारा को ताकत दिया, और उनको एक बच्चा, सारा का गर्भफल भी बनता, लेकिन फिर भी उसने एक बच्चे को जन्म दिया। क्यों? अब्राहम ने विश्वास किया, वो शब्द पे विश्वास किया। थोड़ा समय लगा, लेकिन वो पूरा हुआ। मतलब परमेश्वर के समय में वो बातें पूरा हुआ। प्रार्थना इस रीति से रहता है, इस रीति से तुरंत भी होता है कुछ बातें। इसका ये मतलब नहीं कि तुरंत नहीं होएगा। कुछ बातें तुरंत होते हैं, कुछ बातें परमेश्वर के समय में होता है। लेकिन तू हमेशा याद रख, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जो बातें अपने शिष्यों को सिखाया, ये प्रार्थना में विश्वास से भरने वाली बातें हैं। फिर एक बार अपने मूल वचन में आते हैं। मार्क का किताब 11 अध्याय 22 से लेकर 24 वचन। यीशु ने उसका उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उकड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रीतित करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीतित कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन।